श्रीमद कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। आहा, श्रीधाम वृंदावन और यहाँ के ठाकुर और वैसे ही सेवा करने वाले संत रसिक जन। कुछ वर्षों पूर्व तक अर्थात करीब 100, 150, 200 वर्ष पूर्व तक यह वृंदावन एक अद्भुत वृंदावन था। सभी भक्त रसिक अपने अपने ठाकुर को लाड़ लड़ाते और उनसे प्रत्यक्ष ऐसी ही बातें करते जैसे सामने दो व्यक्ति करते हैं। बड़ा लाड़ का, भाव का, विश्वास का, अनन्यता का संबंध। और जिसने एक उन्हें अपना लिया तो वे कैसे ना अपनाते। कोई प्रश्न पूछे वे कैसे उत्तर ना दें। कोई सखा भाव से मान रहा है, कोई दास भाव से, कोई प्राण प्रीतम, कोई वात्सल्य, और वे उसी प्रकार से वैसी ही लीला करते, वैसे ही उत्तर देते। श्रीधाम वृंदावन में अटखंबा में श्री गोरेलाल कुंज जी के पास से लगा हुआ श्री ठाकुर रसिक बिहारी जी का मंदिर है। वहां के एक सेवक एक बार स्नान करके श्री यमुना जल से कलश भर करके श्री ठाकुर जी के स्नान के लिए जल भर कर ला रहे थे और रास्ते में उन्होंने देखा कि ब्रजवासी बालक भाग दौड़ का खेल खेल रहे हैं। उनमें से एक बालक ने उस सेवक से उसका हाथ पकड़कर जल पिलाने के लिए कहा कि भैया, मुझे बड़ी प्यास लगी है, तुम यमुना जल लाए हो, जरा सा तनिक सा मुझे पिला दो। वह सेवक झुंझलाया, यह जल तो मैं ठाकुर जी के मंदिर के लिए ले जा रहा हूं और इस बालक ने मुझे छू दिया। इन ब्रज के बालकों को इतना भी पता नहीं, अपरस और सपरस का विचार जरा भी नहीं करते, बड़े ढीठ हैं ये। और उसने उन्हें पानी पिलाने से मना कर दिया और यह विचार कर कि इसने मुझे छू दिया है, अब मुझे पुनः स्नान करना पड़ेगा, पुनः जल लाना पड़ेगा। इस बात से क्रोधित होकर उसने उस बालक को एक थप्पड़ लगा दिया। वह बालक कोई और नहीं, स्वयं ठाकुर श्री रसिक बिहारी जी ही बाल वेश में ब्रजवासियों बालकों के साथ विविध खेल विनोद कर रहे थे। ठाकुर जी के कोमल कपोलों पर उंगलियों के चिन्ह उभर आए। जब सेवा में श्री महंत जी उपस्थित हुए और उनकी दृष्टि श्री रसिक बिहारी जी के कपोलों पर उभरे हुए निशानों पर गई तो उन्होंने द्रवित होकर पूछा, जय जय, यह चिन्ह कैसे? तब श्री रसिक बिहारी ठाकुर जी ने सुबकते हुए कहा, आपके सेवक ने मुझे मारा है। जब महंत जी ने उस सेवक को बुलाया तो उसने कहा, नहीं प्रभु, मैं भला ऐसा कैसे करने लगा? तब महंत जी ने उससे उसके दिन भर का विवरण पूछा। तब सेवक ने बताया कि आते समय मुझे प्रातः कुछ बालकों ने छू लिया था और मैंने क्रोधवश एक बालक को थप्पड़ मार दिया था। महंती जी ने कहा, यह वही है। अब तो उस सेवक को बड़ा क्षोभ हुआ, बड़ी ग्लानि हुई, वह क्षमा याचना करने लगा। बात आई गई हो गई। वह सेवक इस प्रसंग को भूल गया, लेकिन ठाकुर रसिक बिहारी नहीं भूले। गर्मी के दिन थे, सेवक ठाकुर जी को पंखा झल रहा था। उस समय हाथ के पंखे चलते थे, पंखा रहता था और कक्ष से बाहर उसकी डोरी जाती थी और उस डोरी को हिलाया जाता था। पंखा जलते जलते उसे आलस से आ गया, हाथ से पंखे की डोरी छूट गई और छिटक कर श्री ठाकुर रसिक बिहारी जी को जा लगी। उसकी इस सावधानी पर झुंझलाकर श्री ठाकुर जी ने भी उसे एक थप्पड़ मारा
और उसी असावधानी का दंड और पहले का बदला दोनों चुका लिया। अतः स्मरण रखें कि सेवा सुमिरन में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। सेवा प्रेम से होती है और जब प्रेम से होती है तो कृपा होती है। कृपा कृपा सब कोई कहें, कृपा पात्र नहीं कोई, कृपा पात्र सोई जानिए, जो सब विधि सेवक होई। चराचर जगत में उन्हीं का विलास दिखे, जो करना है उन्हीं के लिए करना है। न जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं, वही तो हैं, उनके अतिरिक्त है ही कौन। सेवा करें, प्रेम से करें और सेवा में सावधानी बरतें। आनंद उन्हें आवे, न कि हम अपने आनंद के लिए करें। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।